जम्मू व कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ में हालिया गोलाबारी के तनाजर में जम्मू व कश्मीर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी का एक आला सतही वफद गुज़श्ता रोज़ पुंछ पहुंचा। इस वफद में नामजद डिप्टी स्पीकर नरिंदर सिंह, सीनियर MLA श्यामलाल शर्मा, RS पठानिया और साबिक MLC विबोध गुप्ता शामिल थे। दौरे का मकसद सरहदी गोलाबारी से मुतासर अवाम के मसाइल को करीब से समझना और उनके लिए हुकूमत के मौसर इक़दाम की अपील करना था। वफद ने पुंछ के मुमताज़ BJP रहनुमा चौधरी अब्दुल गनी की रहायशगाह पर पार्टी कारकुनान से ख़ुसूसी मुलाकात की। मीटिंग के बाद शोहदा के अहले खाना से ज़ाती तौर पर मुलाकात की गई, जिनके प्यारे हालिया गोलाबारी में शहीद हो चुके थे। चौधरी अब्दुल गनी ने इस मौका पर वफद को मुतासर ख़ानदानों के दगरगू हालत से आगाह करते हुए पुरजोर मुतालबा किया कि हुकूमत इन ख़ानदानों को सरकारी नौकरियाँ दे, माकूल माली इमदाद फराहम करे और जिन लोगों के घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं उनकी फौरी असर नो तामीर कराए। चौधरी अब्दुल गनी का कहना था कि सरहदी ज़िला पुंछ में आवाम बरसों से हालात का सामना करते आ रहे हैं, मगर इनके मसाइल पर अब तक संजीदगी से गौर नहीं किया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस वफद का दौरा महज रस्मी नहीं होगा, बल्कि मुतासरीन की आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाने का एक मुअस्सस ज़रिया बनेगा। BJP वफद ने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और उनके साथ मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। वफद के सरबराह सुनील शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक जामिया पैकेज का ऐलान करे, जिसमें रोज़गार, मुआवजा और बुनियादी सहूलियात की बहाली को तरजीह दी जाए। उन्होंने वादा किया कि वो असम्बली में इस मामले को पूरी शिद्दत के साथ उठाएंगे। पुंछ के आवाम को इस दौरे से कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई। अवामी खल्कों का कहना है कि अगर BJP ने इन मुतालबात को अमली जामा पहनाया तो ये सरहदी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, जो दहाइयों से नज़रअंदाज होता आ रहा है। आइए देखिए इस ज़िमन में आपके मेज़बान माजिद चौधरी की पुंछ से कवर की गई ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। आदेश हुआ तो मैं बड़ा डिसिप्लिन सोल्जर हूं, मैं उनके आदेश का पालन करता हूं। सबसे पहले मैं आप पुंछ के तमाम जो जांबाज शहरी हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मुबारकबाद, इसको अदरवाइज नहीं ले देना, मैं इसलिए दे रहा हूं कि जो आपके हौसले हमने देखे, जिस तरह से यहाँ शेलिंग हुई और उसके बाद आपने जो एवैक्यूएशन की, जो वुंडेड थे, जहाँ जो कैजुअलिटी हुई थी, और फिर आपसी भाईचारे को, क्योंकि आपने एक बहुत ही नफीरियस डिजाइन हमारे पड़ोसी मुल्क का लगता है कि उनका डिजाइन ये था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम या दूसरी बरादरियों के बीच फसाद हो, तभी उन्होंने पर्टिकुलर जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल थे, और आस्ता आस्ता आप लोगों को ये सारी खबरें मिलेंगी कि उन्होंने कहां कहां क्या करने की कोशिश की। मंदिरों को किया, गुरुद्वारा को किया, मस्जिद को किया, ये मदरसा है इसको हिट किया, और फिर जो हमारे सिविलियंस हैं, ये किसी भी मुल्क की जो मिलिट्री अथॉस हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि, लेकिन पाकिस्तान से कुछ भी आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अब उसका नाम पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ना पाकिस्तान होना चाहिए, नापाक हरकतें वो करता है। तो उसी सिलसिले में हमारे 3 वफद, 2 पहले आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे लोकल यूनिट जो है, हम इसको सियासत नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी यहाँ पे थे सब लोगों ने मिलजुल के इस घड़ी में जो है एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग किया है, और आगे भी हम यही अपेक्षा करते हैं। तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी और हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने ये फैसला किया, और 5 लोगों का वफ्द जो हमारे विधायक हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री सुनील शर्मा जी, हमें ये हदायत हुई कि आप पूरे बॉर्डर, राइट फ्रॉम लखनपुर के पास हरिया चक है, जिसको बिबिया बॉर्डर आप कहते हैं, वहां से लेके और टांगदा, रूड़ी और मच्चेल तक हमने जाना है। तो कल से 2 दिन का प्रवास था हमारा। कल हम रजौरी में थे, शाम को 7:30 बजे आपके इस कस्बे में पहुंचे, और आज सुबह से हम, क्योंकि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी पुंछ में हुई है और पहली बार इस किस्म की जो है कैजुअलिटी यहाँ हुई है, तो उसी सिलसिले में हम आए हैं। एक तो जनरली 3 बातें यहाँ आई, एक तो बंकर्स की बात आई है, एक कम्युनिटी बंकर्स की बात आई है, और फिर
कैटल शेड्स की भी, वो कैटल का भी हम बंकर कहेंगे लेकिन कहते शेड्स हैं, उसके लिए, लाइफ स्टॉक के लिए। और फिर आया है ये जो हमारा नुकसान हुआ है स्ट्रक्चर्स का, इसमें कमर्शियल है, कमर्शियल एसडीआरएफ में जो है वो आता नहीं है, जो उसके नॉर्म्स हैं, तो उसमें हम किस तरह से कर सकते हैं। पार्टी ने ये आदेश दिया है हमें कि आप जाइएगा और लोगों के साथ उनका धन्यवाद भी करिएगा, और खसूसन तौर पर पुंछ के लोगों को, लगता है ये दूर दराज का एरिया है, लेकिन आज हमारा ये जो हमारा मैंडेट आज जो है, बट हम विधायक भी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इज एंजॉयिंग द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, तो इसलिए हम कभी भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी को ट्रांसफर या शिफ्ट नहीं करेंगे। आपने हेल्थ की फैसिलिटी के लिए कहा है, मुझे याद है जब मुझे आप लोगों का आशीर्वाद था, मैं हेल्थ मिनिस्टर था, तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रिएट करके गया था यहाँ। इवन उस समय मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि सीटी स्कैन भी यहाँ पे और अच्छी बिल्डिंग। अब अगर बीच में गैप आए हैं तो ये भी हमारी रिपोर्ट में जाएगा, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर पे कैसा होना चाहिए ये भी हम मेंशन करेंगे।